जिला चंबा के युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चंबा जिला पुलिस द्वारा जिला के युवाओं के लिए ऑनलाइन 3 वर्गों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। आज इस प्रतियोगिता का परिणाम निकाला गया और इस दौरान पुलिस लाइन चंबा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विजेता छात्रों को एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान बोलते हुए एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका ने छात्रों से नशे से बचने की अपील करते हुए नशा निवारण पर छात्रों को जागरूक किया। चाहे आपका डेक्लेमेशन हो, चाहे वो स्लोगन्स हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करा है। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हम जितना भी बोलते हैं आप सबको ऑलरेडी सब कुछ पता है, हमारे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आप इंडिविजुअल डेक्लेमेशन सुनेंगे सो हर बच्चे को हैज़ इमेंस नॉलेज कि ड्रग्स से क्या प्रॉब्लम है या क्या समाज में क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग ड्रग्स पे जा रहे हैं, राइट। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने आप समझिए कि आप सब वॉरियर्स हैं। आप ड्रग्स की ये जो वॉर है उसके खिलाफ वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिस के, समाज के। और अगर आप इसी आइडिया के साथ, इसी थॉट प्रोसेस के साथ जिससे आपने पार्टिसिपेट करा है, आई होप कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन कि आपने पार्टिसिपेट करा है, इट इज़ बिकॉज यू हैड द राइट मोटिवेशन, राइट एटीट्यूड। और आई एम वेरी श्योर एटलीस्ट जो सीनियर बच्चे हैं उनको पता होगा, उन्होंने अपने आसपास काफ़ी अपने फ्रेंड्स को देखा होगा जो इस प्रॉब्लम से को झेल रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ इज़ प्रिवेंशन, जिस पे ये हमारा पूरा कैंपेन था कि लोग ड्रग्स की तरफ जाएं ही नहीं, है ना। यू अंडरस्टैंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और इसकी तरफ जाएं ना। लेकिन उसी के साथ इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें और ये एक्सेप्ट करें कि हमारे बीच बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो इस एडिक्शन में आ गए हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उनको बॉयकॉट कर दें, समाज से अलग करके रखें। मैंने ये बहुत बारी देखा है कि फैमिलीज़ डू नॉट, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली डिनाइल पे रहते हैं। वो चाहते नहीं है ये मानना, ये समझना कि उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम है। इट इज़ वेरी इजी टू सी कि अगर आपका बच्चा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, या उसका वेट लॉस हो रहा है, रेड आइज़ हैं, या वो हमेशा घर से भागने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सिम्टम्स जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन एडिक्टेड है या कौन नहीं है। लेकिन पेरेंट्स हमेशा डिनाइल में रहते हैं पहले, और उसके बाद मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको समझ नहीं आता, बच्चे की साइकोलॉजी समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सब समझें कि ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ देयर इन द सोसाइटी, और इसके बाद हम उन लोगों की हेल्प करें जो इस प्रॉब्लम में है। दे आर जस्ट लाइक अस। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देयर इज़ अ ह्यूज सक्सेस रेट। अगर आप किसी रिहैब में जाते हैं, अगर आप मेडिकेशन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आप एक नॉर्मल, फ्रूटफुल, अच्छे सिटीज़न की तरह अपनी लाइफ बिता सकें। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको खुद को ही पता होगा कि ट्रेडिशनल जो ड्रग्स हैं अब उनसे ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। पिछले 10-15 साल में द एडिक्शन टू ओपियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, हीरोइन बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसको आम लैंग्वेज में चिट्टा कहा जाता है, वो 5 गुना बढ़ गया है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी एडिक्टिव। अगर आप 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी लेंगे देन यू आर हुक्ड फॉर लाइफ, राइट। लेकिन वही मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैंने कोई सर्वे पढ़ा था, इट सेड कि 50% लोग जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। 50% लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको हेल्प बहुत कम मिलती है। सिर्फ 10 लोगों को अगर इस प्रॉब्लम में है तो ओनली 1 ऑफ देम विल गेट हेल्प, क्योंकि समाज, सोसाइटी हमारी ऐसी है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कोई अगर आपको आके बोलेगा कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, आप उससे बात करना बंद कर दोगे इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम और हर, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक सामाजिक प्रॉब्लम है। एंड पीपल हु आर गेटिंग इन टू इट आर ऑल्सो पीपल हु आर, जिनको समाज से या फैमिली से या अपने करियर से या किसी भी चीज़ से सेटिस्फैक्शन की कमी है। तो एज एन ऑल्टरनेटिव दे गो टू ड्रग्स, राइट। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप खुद बचें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी मदद करिए। अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसको ऐसी प्रॉब्लम है और मदद की ज़रूरत है, वी एज चंबा पुलिस इज़ ऑलवेज देयर। आप कभी भी हमें अप्रोच करें, वी विल ट्राई टू हेल्प टू द मैक्सिमम।
कार्यक्रम के बारे जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में 3 वर्गों में 500 के लगभग छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 15 विजेता छात्रों को एसपी चंबा द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये आपको पता है कि हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने चंबा पुलिस की तरफ से चंबा जिला के तमाम स्कूली व कॉलेज में पढ़ने वाले व अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जिसमें कि हमने हर एक प्रतियोगिता अलग प्रकार के एज ग्रुप के बच्चों के लिए की थी। जिसमें कि हमने जो स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता थी, ऐसे स्लोगन जो कि नशे के खिलाफ लिखने थे, उसमें हमने 6 से 12 साल के बच्चों को इन्वॉल्व करा था और 12 से 16 साल के बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन था और 16 से 21 साल के बच्चों के लिए हमने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करा था। वो सभी जो प्रतियोगिताएं थी वो नशे के खिलाफ के विषयों पर ही आयोजित हमने करी थी और ये सारी प्रतियोगिताएं 20 जून से लेकर 24 जून तक आयोजित करी गई और इन में जो विजेता रहे हैं, हर एक प्रतियोगिता में जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आए हैं, उसके बाद जो 2 कंसोलेशन प्राइज मिले हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इनका जो रिजल्ट कंपाइल करा था, उसके आधार पे हमने हर एक प्रतियोगिता के 5-5 प्रतिभागियों, कुल मिला के 15 प्रतिभागियों को आज हमने यहाँ पुरस्कार वितरित किए हैं। और हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता में बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही उत्साहजनक रहा है। लगभग 500 के आसपास बच्चों ने इन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और ये हमारा आयोजन पूरी तरह से सफल साबित हुआ।